मैं अभी 25 साल का हूँ। अगर मैं अपने 18 साल के वर्जन से जाकर वापस बात कर पाता तो मैं उसको इन 3 गलतियों के बारे में बोलता सुधारने को, जो मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको अपने 7 साल के लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूँ एंड आई एम होपिंग आप मेरी गलतियों से खुद सीखो और आप ये गलतियां खुद वापस अपनी लाइफ में ना दोहराओ। तो अगर आप अभी 18 से 24 साल की उम्र के अंदर आते हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं हर एक चीज करने से पहले बहुत बार सोचता था, मुझे डर लगता था कि क्या मैं गलती कर दूंगा, अगर मुझसे कुछ गलत हो जाएगा तो, अगर मैं कुछ ट्राई करूंगा और वो मुझसे नहीं चला तो क्या होने वाला है, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी। और मेरे माइंड में हमेशा गलतियां 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 चलती रहती थी कि क्या ये गलत हो जाएगा, क्या ये फेल हो जाएगा, क्या मुझसे ये भी नहीं होगा। और इस चक्कर में मैं कुछ एक्शन ले ही नहीं पाता था। तो क्योंकि मैं ज्यादा एक्शन लेता ही नहीं था, मैं सिर्फ सोचते रहता था, चीजें मेरे माइंड में चलती रहती थी और सोच सोच कर मैं उनको और बदतर बना देता था। अगर मैंने इतना सोचे बिना डरे अगर मैंने सिर्फ एक्शन लिया होता और मैंने गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया होता, अगर मैंने रियलाइज कर लिया होता कि हम सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में गलतियों के थ्रू ही सीखते हैं, तो शायद मैंने अपनी लाइफ में ज्यादा जल्दी इंप्रूव किया होता और ज्यादा जल्दी चीजें सीखी होती। क्योंकि एक्शन ना लेना भी एक बहुत बड़ी गलती है अपनी लाइफ में, और ये मैंने खुद अपना टाइम देकर गलतियां कर करके सीखा है। और मैंने ये रियलाइज किया है कि जो चीज मुझे गलतियों ने अपनी सिखाया है ना, वो चीज मुझे दुनिया में और कोई जगह नहीं सीखने को मिलती। और ये एक बहुत फेमस लाइन है जो एक स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने बोली है, We suffer more in imagination than we do in reality। हम सोच सोच कर जो हमारे दिमाग में हर सिचुएशन को जितना गंदा और बदतर बना देते हैं ना कि क्या होगा यार, फेलियर मिल जाएगा, वो अगर आप एक्चुअली में करके ट्राई करो ना तो आप रियलाइज करोगे कि उसमें उतना कुछ बड़ा था ही नहीं, लेकिन सिर्फ हम अपने माइंड में, क्योंकि हमारा मंकी माइंड जो है ना, हमारा मंकी ब्रेन, वो हर चीज को इतना डिफिकल्ट बना लेता है हमारे लिए, और हम सोच सोच कर अपने मन ही मन घुटने लगता है। आप खुद ही अपने आप से पूछो कितनी बार अपने लाइफ की सिचुएशंस को लेकर, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेकर ओवरथिंक किया है, और उसके बाद जब आप एक्चुअली में जाकर उस सिचुएशन में बैठते हो या आप एक्चुअली में वो सिचुएशन को फेस करते हो तो कितनी डिफरेंस होती है। आपने जो अपने माइंड में बना के रखा था कि इतना डर का माहौल, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या उसमें से कुछ भी हुआ? अगर हुआ भी तो क्या इतनी ग्रेविटी में हुआ जितना आपने अपने माइंड में बना के रखा था, जितना आपने डर के रखा था? वाज इट ऑल वर्थ इट? तो ये बात को याद रखना, जितना आप कम सोचोगे, जितना आप एक्शन लोगे बिना डरे, बिना फेलियर से डरे, और ये रियलाइज कर लोगे कि जितनी गलतियां आप करते हो ना, उतनी सीख आपको मिलती है, उतने आगे आप दूसरे लोगों से निकलते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग, दुनिया के मेजॉरिटी लोग मैंने नोटिस किया है, वो एक्शन लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते कि हाँ फेलियर भी मिल सकता है। लेकिन आपका फेलियर और आपकी गलतियां ही आपके सबसे बड़े टीचर बन जाते हैं अपनी लाइफ में। हमेशा मैं अपने लाइफ में परफेक्ट सिचुएशंस का वेट करता था। मुझे लगता था कि कोई एक ऐसा परफेक्ट टाइम आएगा जब मैं अपने परफेक्ट करियर की तैयारी शुरू कर दूंगा, कोई एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं परफेक्ट दोस्त ढूंढूंगा और उन परफेक्ट दोस्तों के साथ मैं परफेक्ट ट्रैवल ट्रिप में जाऊंगा। मुझे लगता था कि कोई तो ऐसा परफेक्ट टाइम आएगा जब मेरे लिए जो साथी है, मेरा पार्टनर है, वो अचानक से मेरी लाइफ में आएगा एंड आई विल हैव अ परफेक्ट लव स्टोरी। कोई तो ऐसा परफेक्ट टाइम आएगा व्हेन इट विल बी द राइट टाइम फॉर मी टू एक्ट ऑन माई ड्रीम्स, मेरी हॉबीज को एक्चुअली परस्यू करने में, जब मैं ये यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा। गेस व्हाट, मैं वेट और प्रोक्रास्टिनेट करते रह गया, लेकिन ऐसा कोई टाइम कभी आया ही नहीं। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं वेट कर रहा था परफेक्शन का, कोई ऐसे पल का, कोई ऐसे मोमेंट का जो मुझे अंदर ही अंदर खुद से पता थी कि ये सिर्फ एक प्रोक्रास्टिनेशन का फॉर्म है। परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। आप कभी भी सुबह उठकर आपको ऐसा नहीं लगने वाला है कि आज इज द राइट टाइम, आज अच्छा टाइम है सब कुछ स्टार्ट करने का, आज परफेक्ट मोमेंट है। आपको हमेशा लगने वाला है कि फ्यूचर में कोई ऐसा टाइम आएगा, कल कर लूंगा मैं, परसों कर लूंगा, अभी तो मेरे पास इतने सारे एक्सक्यूजेस हैं। लेकिन असलियत में मैं वो उन एक्सक्यूजेस को फेस करना ही नहीं चाहता था। मैं डिले करना चाहता था, मैं प्रोक्रास्टिनेट करना चाहता था, और परफेक्शन की वेट करते करते मैंने अपने इतने सारे साल को वेस्ट कर दिया। क्योंकि आपकी लाइफ में चैलेंजेस तो हमेशा आते रहते हैं, और मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आती थी, लेकिन ये रियलाइज करना बहुत जरूरी था मेरे लिए कि प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेगी अपने लाइफ में,
प्रॉब्लम्स कहीं नहीं जाने वाली। आपको अगर काम करना है, अगर आपको कोई भी एक्शन लेना है, अगर आपकी लाइफ में जो भी गोल्स है, आप जो भी करना चाहते हो, वो आपको उन प्रॉब्लम्स के एग्जिस्ट करते करते करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी, आपको लोग ऐसे रास्ता बना के देंगे कि देखो यहां से चलो और इसमें इतना पाथ है और इसमें इतना सक्सेस है। देयर इज नो परफेक्ट पाथ, देयर इज नो परफेक्ट करियर, देयर इज नो परफेक्ट पार्टनर फॉर यू, देयर आर नो परफेक्ट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परफेक्ट मोमेंट्स। द ओनली थिंग यू हैव इज राइट नाउ, द टाइम दैट यू आर गोइंग थ्रू। ये सबसे बेस्ट मोमेंट है और यही सबसे बेस्ट टाइम है एक्शन लेने का। तो परफेक्शन की वेट करना छोड़ दो। मुझे लगता था कि मैं जो भी डिसीजन लेने वाला हूं, मैं वो सोच समझकर परफेक्ट तरीके से लूंगा और मेरा दिमाग एक परफेक्ट एनालिसिस करेगा और वो एनालिसिस करने के बाद एक परफेक्ट पाथ निकल के आएगा। तो ये क्या होता था, ये होती थी दिमाग की बात। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं लाइफ में हर चीज लॉजिकल तरीके से करूंगा, मैं लॉजिक ढूंढूंगा, मैं रैशनैलिटी फॉलो करूंगा, मैं हर चीज को रीजन का यूज करके करूंगा, मैं आईक्यू यूज करूंगा अपनी, मैं बहुत ज्यादा अकलमंद हूं, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं और उस हिसाब से मैं अपनी लाइफ को परफेक्टली ऑप्टिमाइज करूंगा। हर एक डिसीजन को सोच समझ के लूंगा, पेपर पे लिखूंगा, हर एक पॉइंट टू पॉइंट जोड़ूंगा, मैं इंटरनेट पे रिसर्च करूंगा, मैं 10 लोगों को पूछूंगा कि क्या ये करना चाहिए, क्या ये नहीं करना चाहिए। और अल्टीमेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं अपनी लाइफ को दिमाग से जीऊंगा। और ये कंप्लीटली गलत नहीं था। बहुत सारे डिसीजंस आपको लाइफ में अपने दिल को, अपने इमोशंस, इन सारी चीजों को साइड रख के अपने दिमाग से लेने चाहिए। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप अपना लाइफ का हर डिसीजन सिर्फ लॉजिक यूज करके लो, आप कभी अपनी लाइफ जी ही नहीं पाओगे, क्योंकि इस तरीके से आप कभी गलतियां करने के लिए रेडी नहीं होगे। और इन केस आपसे कभी गलती हो गई ना, तो आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे, आप अपने आप को कोसोगे और आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये रियलाइज कर लो कि जिंदगी और दुनिया और लाइफ, ये सारी चीजें पेपर पे लिख के नहीं आती, ये चीजों में कोई परफेक्ट पाथ नहीं होता कि मैं हर चीज को दिमाग से सोच लूं, मैं हर चीज का पॉइंट दिमाग से निकाल लूं। लेकिन आपको ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि जिंदगी कंप्लीटली आप दिमाग से सोच सोच कर नहीं निकाल सकते। बहुत सारी चीजें ऐसे होने वाली है आपकी लाइफ में जहां पे आपको दिल का यूज करना पड़ेगा, आपके इमोशंस का यूज करना पड़ेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि आपको अपना दिमाग यूज करना चाहिए और करना पड़ेगा बहुत सारी सिचुएशन में, लेकिन आप अगर अपनी लाइफ का हर डिसीजन सिर्फ दिमाग से ही लेने लगे तो फिर आप आगे जाके एक मूर्ख जैसे सोचोगे कि यार मैंने अपनी लाइफ में किया क्या, मैंने क्या ही ऐसी कोई डिसीजन ली जहां पे मेरी इंसानियत सामने आई, जहां पे मेरी मन की बात सामने आई, जहां पे मैं जो अल्टीमेटली चाहता था, जो एक मेरा यंगर सेल्फ था, जो मैं बचपन में था, वो मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि मैं उसको खुश कर सकूं। आपको भले अपने दिमाग से डिसीजन लेकर सेटिस्फैक्शन हो कि यार देखो मैंने परफेक्ट डिसीजन लिया, मैंने परफेक्ट डिसीजन लिया, मैंने सोच समझकर एक लॉजिक निकालकर, रीजन निकालकर ये डिसीजन लिया। लेकिन लाइफ में बहुत बार आपको दिमाग की नहीं, दिल के डिसीजन की जरूरत होती है। और ये चीज मैंने खुद अपने करियर में नोटिस की। मैंने डिसीजन लिया था अपने दिमाग से कि मैं करियर में करना चाहता हूं कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस सेफ है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस बहुत सारे लोग करते हैं यार ऑलरेडी। लेकिन मेरा दिल कभी इस चीज के लिए राजी ही नहीं था। मैं अपने दिल को सिर्फ फुसला लेता था, मैं अपने दिल को झूठ बोल लेता था, मैं झूठे वादे कर देता कि यार जो भी तू चाहता है, जो भी मेरी हॉबीज, वो सारी चीजें तो मैं बाद में भी इंजॉय कर सकता हूँ। लेकिन वो टाइम कभी आया ही नहीं जहां पे मैंने अपनी हॉबीज को परस्यू किया। मैं इतना बिजी हो गया कंप्यूटर साइंस में, मैं इतना कंफ्यूज हो गया कंप्यूटर साइंस में कि मैंने अपना टाइम अपने आप को देना ही बंद कर दिया। मैं एक रोबोट बन गया था, मैं एक ज़ॉम्बी बन गया था। और एक दिन मैंने अल्टीमेटली रियलाइज किया कि मैं अपनी जिंदगी एक रोबोट या ज़ॉम्बी बनकर नहीं निकाल सकता। मैं एक इंसान हूं, मेरे अंदर फीलिंग्स है। और वो लाइफ कैसी, जिसमें आप कोई डिसीजन अपने दिल से ना लो, लेकिन हर डिसीजन आप सोच सोच कर 50 बार आप लॉजिक निकाल कर लो। आप खुद सोच कर देखो, आपको कौन सी चीजें याद है? आपकी गलतियां याद है? आपने वैसे डिसीजन जो अपने दिल को सोचकर लिए थे वो याद है? या आपको जो आपने ऑन पेपर परफेक्ट डिसीजन लिए थे कि यार देखो ये तो परफेक्ट सिचुएशन थी, मैंने ये सब मैथ्स लगाकर, मैंने फिजिक्स लगाकर, मैंने अलग अलग फॉर्मूलाज लगाकर ये डिसीजन लिया था और ये परफेक्ट हो गया। आपको याद कौन सी चीज है? आपको अपनी गलतियां याद होगी, आपको अपनी मेमोरीज याद होगी, आपको वो दिल से लिए गए डिसीजंस याद होंगे कि यार ये मैंने किया, अच्छा है, मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता, क्या मजा आया था ये चीज को करके।
और वैसे ही मैंने ये डिसीजन लिया है अपना YouTube स्टार्ट करने का, अपने YouTube को अपनी फुल टाइम अर्निंग सोर्स बनाने का, और मैं आज तक रिग्रेट नहीं करता उसको। मैं हर दिन उठता हूँ ना तो मैं खुश होता हूँ, मुझे एक अंदर से अलग ही फुलफिलमेंट होती है, सेटिस्फैक्शन होती है कि मैं अपनी दिल की सुन रहा हूँ। भले ये चले भले ये ना चले, लेकिन मैंने एटलीस्ट अपने दिल की तो सुनी। मैंने अपने दिल को इग्नोर नहीं किया, मैंने अपनी ह्यूमन साइड को रिस्पेक्ट किया। जो मेरा अंदर वाला मुर्तज़ा जो बचपन से जो चीज़ों को करना चाहता था, मैंने उसको एटलीस्ट रिस्पेक्ट दी, ट्राई करके। मैंने ऐसे सीधा नहीं बोल दिया कि यार दिमाग की सुनूंगा, मुझे तो सिर्फ लॉजिकली जो परफेक्ट डिसीजन है ना, जो जिन चीजों से पैसे बन सकता है, सिर्फ जो बहुत सारे लाखों लोगों ने किया है, सिर्फ वही चीजें करूंगा। और मेरा दिल गलत नहीं था, मैंने इससे ऑलरेडी अर्निंग स्टार्ट कर दिया। अभी रिसेंटली मैंने 4000 सब्सक्राइबर हिट कर दिए 6 महीनों के अंदर, और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, अगर आपको मेरे लेसन्स के थ्रू कुछ सीखने मिला, अगर आपको इंस्पिरेशन मिली, मोटिवेशन मिला, अगर आप रिलेट कर पाए, तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूं। और अगर आप अपनी लाइफ के करियर डिसीजंस को लेकर कंफ्यूज्ड हो और आप चाहते हो कि अपनी गलतियों के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको सिखाओ, तो आप कमेंट चेक कर लेना, वहां पे मैं लिंक दे दूंगा जहां पे आप मेरे साथ 1-on-1 काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।